दोनों गालों पर बहुत अच्छे से चमाते मारे थे। मैंने कहा सर आप मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो, तो बताओ कि ज़्यादा मत बोल, तुझे बहुत बड़ा भगत सिंह बनना है। मेरे साथ हाथापाई की और मुझे उठाकर जीप में बहुत ज़ोर से फेंक के मारा था उन्होंने। और पत्रकार के ये पूरा पहला धर्म है कि वो सच को दिखाना चाहता है। हमारे साथ पत्रकार संजय राणा हैं और इन्होंने योगी सरकार में मंत्री गुलाबी देवी से अपने गांव की समस्याओं को लेकर कुछ सवाल किए थे, जिस सवाल के बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ और इनके घर से इनको मारते पीटते हुए इनको ले जाया गया और हवालात में रखा गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने गांव से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को मंत्री जी के सामने रख दिया था। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो वीडियो इनका वायरल हुआ था, जिसमें ये सवाल कर रहे हैं। रुद्रनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी, आपने यहाँ से लेकर जो खरंजा वाला रोड था कि इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहोगे? इस वीडियो के वायरल होने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ, पहले बताइए। उस दिन हुआ क्या था और उसके अगले दिन जब पुलिस आई तो क्या क्या हुआ? उस दिन जो माननीय गुलाब देवी जी हैं, हमारे यहाँ सोत नदी है, उसके बांध का उद्घाटन करने आई थी। तो उन्होंने कुछ गांव के विकास के बारे में बताया था कि मैंने इतना इतना इस गांव के लिए किया है। तो उन्हें करीब 5 साल हो गए थे पहले ही, और उन्होंने एक विकास नहीं किया था। तो मैंने उनसे कहा था कि मैम एक बात बताइए कि आपने जो विकास के बारे में जो बात कही है, क्या ये सब सच है? या तो मैंने उनसे कहा था कि इस गांव में नहीं बारात घर है, नहीं सरकारी एक अस्पताल है जिसकी मरीज कोई भी तकलीफ होती है तो केवल शहर के लिए आता, गाँव में कोई भी उपचार की व्यवस्था नहीं है, नहीं यहाँ पर गौशाला जो बनाई गई है उसमें कोई सुगमता है, और नहीं यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था, नहीं सड़कों की सुगमता है, नहीं यहाँ पर नाले की व्यवस्था है, नहीं यहाँ पर कोई ढेर बना है जैसे गांव में एक ढेर होता है पानी के जल भराव का। जो भी गांव के गंदगी आती है सीधे रास्ते पर आती है, और जो व्यक्ति हैं वो पैदल वाले उस गंदगी में होकर निकलते हैं। और जैसे कि कभी हम पढ़ने आते हैं, क्योंकि आज मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो जब मैं पढ़ने आता हूँ या मेरे साथी आते हैं तो उसी गंदगी में होकर हमें आना पड़ता है। तो जब उस गांव के विकास के बारे में वो कह रही थी तो हमें भी बुरा लगा था कि मैम जब इस गांव में विकास ही नहीं हुआ है तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि इस गांव में विकास किया है। तो यही सवाल मैंने उनसे पूछे थे बस। उसके बाद मैंने सवाल जवाब पूछने के बाद उन्हें थोड़ा सा नर्वस फील हुआ था, कर्रा लग गया था कि तुझे ये बात पूछनी नहीं चाहिए, तू मेरे तेरी आंखें देखनी उस हिसाब से। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। और अब जब बात रखी है तो रखन दो बात, तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी। जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। वो जब उन्होंने बोला था कि मैं तुझको कब से देख रही थी, तेरी आंखें देख रही थी, वो जब वो इस तरीके से बोल रही थी तो उस वक्त आपको कैसा लगा? जी मैंने तो पहले लगा था कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, तो पहले तो मैं शांत रहा था। उनकी अच्छे से मैंने बात भी नोट की थी कि कोई मेरी गलती तो नहीं है। तो उनकी जो बेटी है सुगंधा सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख है इस समय, तो उन्होंने कहा था कि भाई तेरी एक समस्या तो है नहीं है, तुमने जो इतनी सारी समस्या दी हैं। मैंने उनसे कहा मैम अगर आप लोगों को हम बताएंगे ही नहीं कि आप लीडर हो, हमारे मुखिया हो, नेता हो, विधायक हो, जो भी हो, अगर हम आपके सामने आपकी परेशानी नहीं देंगे, गाँव वालों को नहीं बताएंगे, तो आपके पास तक ये समस्या कैसे पहुंचेंगी? और उसके बाद फिर क्या हुआ? अगले दिन क्या मुकदमा कैसे दर्ज हुआ और पुलिस आपको घर से उठा के ले गई थी या फिर कहीं रास्ते में से? जी मुझे पहले तो 2 सिपाही पूरे गांव में मेरी मोबाइल ट्रैक कर ली गई थी, तो उस हिसाब से लोकेशन से अगले दिन करीब जैसे कि मेरे दोपहर के खाने का समय होता है तो मैं अपने घर गया था, तो मेरे घर के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी पुलिस। उन्हें पता नहीं था कि ये संजय राणा है, तो उन्होंने कहा था कि आप संजय राणा हो, मुझे से ही आ गए। मैंने जी सर बताइए, कि तुम्हें दरोगा जी बुला रहे हैं। मैंने सर दरोगा जी तो बुला रहे हैं, आप बैठिए पहले पानी पीजिए, क्योंकि कोई भी रेस्पेक्ट पर्सन आता है तो उससे पूछनी चाहिए। तो मैंने कहा सर आप बैठिए पहले, आप चाय नाश्ता कुछ भी जो। तो उन्होंने कहा नहीं आपको अभी जाना होगा। मैंने आप बैठिए, मैं अपनी माइक आईडी और जो भी मेरे पास है मैं आपके लिए दिखाऊंगा। तो इतने में ही नकुल सिंह और जो SHO की गाड़ी आई थी, उन्होंने जोर जबरदस्ती आकर
मेरे साथ हाथापाई की और मुझे उठाकर जीप में बहुत ज़ोर से फेंक के मारा था उन्होंने। 2-3 जो सिपाही थे बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से ले गए थे। अगले दिन मुझे उन्होंने आपके घर पे आप थे, घर में गांव में आपके सबके सामने आपको घर से मतलब जीप में बैठाया नहीं, उठा के ढकेला इस तरह से? मैं अपनी इच्छा से नहीं गया था। हाँ, और उन्होंने रास्ते में जैसे मैं गया था तो मैंने कहा सर मेरी बात सुनिए, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने मेरे दोनों गालों पर बहुत अच्छे से चमाते मारे थे। मैंने कहा सर आप मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो, तो बताओ। कि ज़्यादा मत बोल, तुझे बहुत बड़ा भगत सिंह बनना है, तुझे क्या फ़ायदा थी राजनेता से उलझने की। तो मैंने कि हक की लड़ाई तो लड़ रहा हूँ मैं, कोई अपने लिए तो नहीं कह रहा कि आप मेरा घर बना दीजिए, मुझे रॉप पे लगा दीजिए। कि मैं अगर अपने लिए कहता तो मुझसे आप पीट भी लेते कि तू क्यों कह रहा, मैं तो गाँव के विकास के लिए कहा था। तो उन्होंने मुझे ले आके बंद कर दिया। कहाँ लेकर गए, किस थाने लेकर गए? कहीं बाहर, कोतवाली नहीं ले गए थे, और वहाँ पे मेरी एंट्री मना कर दी थी कि इस कोतवाली में इस लड़के को लाया ही नहीं गया, इस पत्रकार को लाया ही नहीं गया। मैंने उनसे ये कहा था कि मैं दैनिक मुरादाबाद उजाला न्यूज़ से हूँ, मैं बैलेट पत्रकार हूँ, मेरे सह संपादक जी से बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। मेरा जो आईडी वगैरह थी सब जब्त कर ली गई और मुझे कोतवाली ना ले जाकर बनिया ले जाया गया था। हाँ। वहाँ पर फिर आपको कितनी देर तक रखा गया? वहाँ पर करीब जैसे कि मुझे 4 बजे से शाम के 6 बजे तक, जी 2 या 3 घंटे वहाँ पर रखा था। और जैसे ही जी मेरे जो पत्रकार बंधु जो साथी थे तो उन्होंने जो मेरे साथ गए थे तो उन्होंने जब मेरे से पूछा था कि ये मेरा जो पत्रकार है कहाँ है, तो उनसे उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर वो पत्रकार हम लाए नहीं उसे, क्योंकि वो मुझे प्राइवेट जोन में उन्होंने रख डाल दिया एक जगह, तो वो कहाँ से जवाब दे देते। तो फिर रात आप कहाँ रहे? फिर रात में? रात भर मैं कोतवाली में रहा था, फिर अगले दिन सुबह से लेकर 4 बजे तक कोतवाली में ही रहा था। तो उसके बाद जब आप छूट कर आए तो इस दौरान आपको डर नहीं लगा कि आप सिर्फ एक सवाल करते हैं और इसके बाद आपको इतना परेशान कर दिया जाता है, आपके साथ पुलिस मारते पीटते हुए ले जाती है? जी मुझे डर तो नहीं लगा था, बस एक बात थी कि जब हमारा ये फर्ज है, पत्रकार हैं और सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं, तो हमारे साथ ये बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी सही। उन्होंने मेरे ऊपर जो फर्जी जो शुभम राघव है, मैं उस बंदे से भी कहना चाहता हूँ भाई मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं ये भी चाहता हूँ कि शुभम राघव के खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे मंत्री जी से तो कोई बैर नहीं था, नहीं भाजपा सरकार से कोई बैर था, क्योंकि जो भी खड़गवंशी समाज है वो बीजेपी का था, पहले से उन्होंने बीजेपी को वोट दिए थे। तो केवल यही तो कहा था कि एक वोटर भी जो आपको वोट दे रहा है तो उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही सवाल किया था कि जब बीजेपी वाला गांव था ये, तो आपने इन्हें सपोर्ट क्यों नहीं किया, आपने इन्हें वोट दिया है, वोटर भी थे, तो आपने इनका क्यों नहीं सुना। तो जब ये भड़की हैं तो उसमें हमारी क्या कमी है, तो कोई आम आदमी भी ये सवाल पूछ सकता है। जी आपके सवाल बहुत ही जायज़ थे, और लेकिन आपके साथ जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया और जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में जो बीजेपी के जिला महामंत्री की तरफ से दर्ज कराई गई है, बीजेपी युवा मोर्चा के शुभम राघव की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि आपने मंच से 50 कदम दूरी पर उनके साथ गाली गलौज किया, मारपीट की और कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, देख लूंगा, इस तरह। ये तो सरासर अफवाह है। मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर आप ये वीडियो मेरे पास ला दीजिए, जैसे उन्होंने कहा था कि ये लड़के, इस पत्रकार ने दारू पीकर मेरे अधिकारी को तमाचा मारा था। एक तो बात दारू की तो क्या वैल्यू, मैं अभी तक पान सुपारी का भी नशा नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति सादा पानी पीने वाला हो क्या अभी दारू पी सकता है? और एक एज ए मैं स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई नशा करता नहीं हूँ। मेरे परिवार में सब, मेरे चाचा जी जॉब पर हैं, हर जॉब पे हैं, तो वो परिवार के हिसाब से भी कोई भी नशा नहीं करता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा था कि बदसलूकी की है, आप मेरे वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैंने बदसलूकी की है। आपके पास कोई एविडेंस है जिसमें मैंने बदसलूकी की हो? अगर आपके पास एविडेंस है तो मैं अपनी गलती मान लूँगा कि जी हाँ मैंने आपके कर्मचारी पर तमाचा मारा है। क्या आपने गाली गलौज या मारपीट की थी? जी जैसे ही मैंने वीडियो अपनी जैसे उनकी बोली थी, उसके बाद तुरंत ही मैं अपने घर चला आया था। जो मेरा कैमरामैन था पंकज राणा, उसके साथ मैं तुरंत अपने घर चला आया था और वहाँ पर मैं रुका ही नहीं था। उन्होंने जो डैम का उद्घाटन किया था उसमें भी नहीं रुका, क्योंकि मुझे पता था, मंत्री जी की आंखें मैंने देखी थी कि वो थोड़ा गुस्सा फील कर रही थी। मैंने कि कहीं ये कुछ गलत कदम न उठा लें, इस वजह से मैं चला गया था वहाँ से।
अच्छा, मंत्री जी की जो आप आंखें वाली बात कर रहे हैं, जो मंत्री जी ने आपको घूरा था या जिस टोन में बोला था, उस मोमेंट पे आपको डर नहीं लगा कि मैंने मंत्री से कुछ ऐसा तो नहीं पूछ लिया? जिस तरह से वो दिखा रही थी, लग रहा था कि आपको डराने की कोशिश। जी मुझे डर नहीं लगा था, पर इतना लगा था कि ये मेरी आवाज़ दबाना चाह रही है और वो कह रही है कि तू ये सवाल बिल्कुल तेरे नाजायज़ हैं। उस हिसाब से उनकी रिएक्शन मुझे लगा था कि ये सवाल ना करके कुछ और पूछ ले तो ठीक है। उनका जो रिएक्शन था उस समय यही था। तो आपके बहुत शुरुआती, मुझे पता चला आपके चैनल के संपादक से कि आप अभी शुरुआती कर रहे थे पत्रकारिता, और ऐसे में आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था जब आपको पुलिस लेकर गई और फिर ये सब कुछ हो गया सिर्फ इस तरह की घटना के बाद? मतलब फैमिली आपकी क्या रिस्पॉन्ड कर रही थी? जी पूरे घर वाले परेशान थे, क्योंकि किसी का भी कोई बच्चा हो या कोई भी हो, सबको परेशानी तो होती है। तो वो भी कह रहे थे कि इस लड़के को प्रोटेक्शन दिया जाए, कोई भी हो। अगर जैसे मेरे जो खिलाफ़ किया, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मेरे खिलाफ़ कोई भी साजिश हुई तो मैं सीधे इन्हीं से जवाब लूँगा कि आपने जब मुझे उठवाया, कुछ भी किया तो आपके ही खिलाफ़ होगा। मैं उसमें कुछ नहीं जानता, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। इस घटना के बाद भी आप उसी तेवर और उसी सच्चाई के साथ, उसी हिम्मत के साथ पत्रकारिता जारी रखना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि और भी किस किस तरह के, ये तो एक था जिसमें आपको पुलिस उठाकर ले गई और आपके साथ इस तरह की बदतमीजी हुई, और भी किस तरह की परेशानियां आपको पत्रकार के तौर पर देखने को मिलती हैं यहाँ पर, और क्या अधिकारियों का रिस्पांस होता है, क्या एक पत्रकार के तौर पर आप इस क्षेत्र में देखते हैं? जी मुझे ये कहना है कि जैसे कि पत्रकार के संग कोई भी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, और पत्रकार के पूरा पहला धर्म है कि वो सच को दिखाना चाहता है। किसी भी ये पत्रकार पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसे बंद करें, और इनकी जो सच दिखाने की वो है उसकी आवाज़ सुनी जाए। हर जगह पत्रकारों की रेस्पेक्ट की जाए, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो एक पत्रकार ही है जो आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचाता है। जी तो क्या आप कोई बात ऐसी है जो आप कहना चाहते हैं, आपकी कोई मांग है इस घटना के बाद? जी बस मेरी अब कोई मांग नहीं है, मुझे यही कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, और जो मेरे खिलाफ जो शुभम गुप्ता ने किया उनके खिलाफ FIR हो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो संजय राणा, जो कि आपने इनकी वीडियो देखी होगी, पूरे देश में चर्चित हो गए इन्होंने, और जिस तरह से इन्होंने सवाल किया, जिस तरह की हिम्मत दिखाई, और पत्रकारिता के शुरुआती कैरियर में जिस तरह से इन्होंने पूछा, और बहुत ही रियल इशू को लेकर हम रियलिटी चेक भी किए इनके गांव जाकर कि जो सवाल इन्होंने उठाए थे वो कितने जेन्युइन हैं। वो सारे सवाल जेन्युइन लगे, वो भी रिपोर्ट हमारी देखिएगा। लेकिन एक सवाल जो है वो हमको, आपको, हम सबको सोचना चाहिए, एक सजग नागरिक के तौर पर भी ये सोचने वाली बात है कि अगर जनप्रतिनिधि से, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, या प्रधानमंत्री हो, अगर उनसे जनता के बीच का कोई नुमाइंदा, चाहे वो पत्रकार हो या फिर कोई भी जागरूक नागरिक, वो सवाल करता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनसे पूछता है कि ये काम हमारे ज़िले में, हमारे गांव में क्यों नहीं हुआ, तो फिर उसके साथ अगर इस तरह की बदसलूकी होगी तो फिर लोकतंत्र किधर जाएगा? मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।